नमस्कार। साहित्य किरदार टॉक्स चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बात चिट्ठी पर करने का मन है। चिट्ठी जो शायद अब एसएमएस का रूप ले चुकी है, वो चिट्ठी जिसमें कभी भावुकता से हम बहुत कुछ लिखा करते थे, आज वो व्हाट्सएप मैसेज और तमाम तकनीक के नए पहलुओं पर उसका स्थान बदल चुका है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और परिवर्तन हो रहा है, होता रहेगा। उसी लिहाज से, जिस लिहाज से शायद आज बहुत से लोगों को अंतर्देशीय पत्र के बारे में ना पता हो, पोस्ट कार्ड भी शायद कम लोग जान रहे हों, या जानते हों तो उसका इस्तेमाल न करते हों। असल में चिट्ठी पर बात करने का एक बातों से बात निकली। पिछले दिनों घर पर बात हो रही थी तो ऑनलाइन क्लास की बात हुई। बच्चा बोला कि पापा, आपके ज़माने में तो अगर ऑनलाइन वाली स्थिति आ जाती तो चिट्ठियों से क्लास होती। फिर तो मैं उसने तो ये बात एक मजाक में कह लीजिए या एक बच्चे के बाल मन के हिसाब से कह दिया, लेकिन मैं सोचने लग गया, वाकई अगर दौर चिट्ठियों वाला होता और जिस तरह से हमने ये हाल में ही गुजरे 2020 में जो महामारी का रूप देखा है, अगर वैसी स्थिति होती तो पढ़ाई कैसे होती या कहाँ होती? शायद नहीं होती, या शायद उन कर्मठ शिक्षकों को सलाम करते हुए याद करूंगा कि उनकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती या कुछ और तरीका होता। क्योंकि इंसानी फितरत है, वो अब तरीके तो निकल ही आते हैं और निकलते रहेंगे। 2020 चला गया, 2021 आ गया और इस 2021 से हम कई उम्मीदें कर रहे हैं। तो चिट्ठियों पे ही बात करते हुए मुझे याद आता है, एक फॉर्मल तरीका सा होता था, एक औपचारिकता शुरुआत में जैसे होती थी कि प्रणाम माताजी या प्रणाम पिताजी, अत्र कुशलम च तत्रास्तु, या कोई लिखता था हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आपकी कुशल चाहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। या कभी कभी यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, तहाँ कुशल राखे रघुराई। इस तरह की बातें लिख के फिर आगे सारे अपनी भावनाओं को उमेड़ते हुए और अंत में आपका पुत्र या आपका बेटा या आपकी पत्नी, जो भी जैसे था उस हिसाब से चिट्ठियां लिखते थे। क्या कोई कल्पना करेगा, ऐसा भी समय था कि घर से निकलते थे और पहुंच कहीं और जा रहे हैं, मान लीजिए एक शहर से कई 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर जा रहे हैं, या एक गांव से कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हम जाने के एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन या पति पत्नी जैसे भी जो आपस में जाते थे, तब उनको पता चलता था कि हाँ वो पहुंच गए हैं। और जब चलते वक्त जब प्रणाम करते थे तो पहला यही होता था कि बेटा खुश रहो और जाते ही चिट्ठी भेज देना, ताकि पता चल जाए कि हाँ हम पहुंच गए हैं। अब आज कितना समय बदल गया है। अब तो आप घर से निकले, आपने 5 मिनट बाद ही फोन कर दिया, हाँ जी मुझे ट्रेन मिल गई, सीट मिल गई, या बस मिल गई, या फ्लाइट पकड़ लिया, जो भी आप कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप पहुंच के फिर मैसेज करते हैं, तो मतलब हर पल की जानकारी है। तो मुझे तो खैर इस मौके पे निदा फाजली साहब का वो शेर याद आ रहा है, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये जो तार हैं, ये जो भावुकता के पल हैं, ये जो चीजें हैं, यही तो होता है। उन्होंने यही तो कहा था, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। इस महामारी के दौर ने ये भी तो सिखाया कि हम काफी कम में भी जीवन चला सकते हैं। कुछ कम भी होगा तो चल जाएगा। हमें अपनी मानवता को, अपनी बातचीत को, अपने आपसी प्रेम को बना के रखना है, क्योंकि इस अपनेपन में ही सारा संसार है, सारा जीवन है। और ये अपनापन अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, सबके प्रति होता है। अपनी बात को निदा फाजली साहब की ही इसी गजल की अंतिम 2 पंक्तियों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। नमस्कार।